हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन है और हम आज 23 दिसंबर के एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अब जो भी मेरे पीडीएफ हैं लेक्चर के, जितने भी करंट अफेयर्स लेक्चर के पीडीएफ हैं वो आप सब टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। ये स्पेशल आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक, हाल ही में होने वाले बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और आपका सीजीपीएससी, साथ में एमपी पीसीएस का भी फॉर्म आ चुका है। ठीक, तो स्पेशल सब उनके उसके लिए भी करंट अफेयर्स है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वो सबके लिए, जो भी करंट से रिलेटेड है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे पुराने जो थे वो राघवेंद्र सिंह चौहान जी थे। कौन थे? राघवेंद्र सिंह चौहान ये थे। इनकी जगह कौन ले रहा है? संजय कुमार मिश्रा जी। इनकी जगह कौन ले रहा है? संजय कुमार मिश्रा जी इनकी जगह ले रहे हैं। तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के नए जो न्यायमूर्ति हैं संजय कुमार मिश्रा जी हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे जो है मनाया जाता है भारत में? तो किस दिन मनाया जाता है, मनाता होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। तो वो है 23 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है यह दिन? तो यह दिन जो है, जो किसान नेता और देश के पांचवें पांचवें प्रधानमंत्री थे देश के, ठीक, देश के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। इनके जन्म दिवस के अवसर पे, ठीक, इस दिन को मनाया जाता है जयंती के मौके पर। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म था वो यूपी के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। ठीक, भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2001 में ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की घोषणा की और निर्णय इसी दिन लिया गया। तो यानी 2001 से ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? आपका ऑप्शन उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। तो ये पंजाब राज्य में हाल ही ने किया है। पंजाब राज्य के जो सीएम हैं कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। इन्होंने हाल ही में एक राज्य उत्सव घोषित किया जिसे कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को घोषित किया है। ठीक, ये फेमस कहाँ है जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा? तो उड़ीसा के पुरी में। कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा जो देश है वो तीसरे स्थान पे पहुंचा है? ठीक, तो वो है आपका भारत देश। कौन सा है? भारत देश। अगर हम बात करें पहले और दूसरे स्थान पे कौन है, तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे कौन सा? अपना भारत देश है। ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, उसका सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये भारत देश ने किया है। ठीक, तो ये जो प्रलय है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ द्वारा विकसित एक ठोस ईंधन और युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर ये आधारित है। किस पर आधारित है अगर बात करें तो ये पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। रक्षा वाहन पर आधारित है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर इसकी रेंज पूछा जाए तो इसकी रेंज है 350 से 500 किलोमीटर। कितनी? 350 से 500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली जो फिल्म है अब सेंसर नहीं लगाएगा? मतलब कौन सा ऐसा देश ने किया है? तो ये यूएई है, ठीक, जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। तो इसने क्या किया है कि अभी हाल ही में एक समझ लो विदेशों के साथ क्या, विदेशियों को आकर्षित करने के लिए एक उदारवादी देश के तौर पर इन्होंने एक छवि बनाने के लिए क्या किया है कि जो भी फिल्में हैं चाहे वो किसी देश से भी रिलेटेड हो उस पर कोई सेंसर नहीं लगाया जाएगा, सारी फिल्में ऐसे रिलीज होंगी बिना सेंसर के। ये चीज़ें थोड़ा किया है इन्होंने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह है आईआईटी रुड़की। अगर इसकी बात करें तो औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए इसे चुना गया था। इस साल का मोस्ट जो इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ने प्रथम स्थान शामिल हासिल किया है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष इसे द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर दिया गया था। इस बार क्या दिया गया है? द मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। अब पिछली बार अगर बात करें तो द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर दिया गया था, ठीक। तो ये दोनों याद रखना, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने, ठीक। इनको बढ़ावा देने के लिए, इनकी समानता के लिए उन्होंने क्या किया, 1% इसको आरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा वीआईपी सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है? तो वो है अपना भारत देश। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया कि जो वीआईपी की सुरक्षा होती है, इसमें जेड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, जेड सिक्योरिटी में जो कमांडो हैं, ठीक, उसमें क्या किया, पहली बार सीआरपीएफ की, ठीक, सीआरपीएफ की महिला कमांडो को तैनात किया जाएगा। कितनी? 32 महिला कमांडो को इसके लिए ट्रेनिंग, खास ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो याद रखना, आंकड़ा भी याद रखना, 32 ही है। इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है किसके अंदर में? सीआरपीएफ के, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो केरल, पहला ऑप्शन है, इस परियोजना को केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही है। इसको पूर्ण होने की जो वर्ष है 2023 है। तीसरा कह रहा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने स्टेशन के 1 एकड़ जमीन की पेशकश की है। तो इसमें कौन सा सही है? तो सही आपका डी है, उपयुक्त सभी, ठीक। अगर हम बात करें केरल रेल विकास, ठीक, रेल डेवलपमेंट लिमिटेड, निगम लिमिटेड, तो इसकी बात करें अगर हम, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? के रेल के नाम से भी जिसको जाना जाता है। किसके? के रेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। ये क्या है? केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम है। क्या है? केरल सरकार और संयुक्त, मतलब जो केंद्र सरकार है उसके बीच में एक संयुक्त उद्यम है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जो होती है उसके विषय में आपको बताना है क्या सही है। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1971-81 और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 को टंडन समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। दूसरा कह रहा है, जो इसकी स्थापना है 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। तो कौन सा सही है? तो इसमें ए और बी दोनों आंसर आपके सही हैं। एनसीआरबी को वर्ष 2009 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसको CCTNS बोलते हैं, ठीक है, इस परियोजना की निगरानी और समन्वय कार्यान्वयन की एक जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये याद रखना। कब सौंपी गई? 2009 में, निगरानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून रॉय चर्चा में रहा, यह किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया है फिलीपींस को।
किसको? फिलीपींस को। ठीक, टाइफून को कहते क्या है? टाइफून का मतलब है आंधी। क्या है? आंधी। ठीक, ये ओडेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में दक्षिण चीन सागर, जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर, उसके ऊपर एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो फिलीपींस के से गुजरा और 19, ठीक है, फिलीपींस से गुजरा। अगर हम इसमें बात करें कि जो फिलीपींस में आए हैं, तो 1954 में पाकेला नाम का आया था इसमें, पाकेला। 2014 में रामसन नाम का एक था, रामसन। और ये जो दक्षिण चीन सागर में दक्षिण चीन सागर में टाइफून, ये दो हो गए, और टाइफून तीसरा ये है जो बनने वाला एक सुपर टाइफून बन गया है, जो सबसे ज़्यादा आने वाला है। ठीक, ये तीसरा है। क्या? कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में। आपसे क्वेश्चन है, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है? ठीक, और साथ में इसके आसपास के एरिया जो है वो किस प्रशांत सागर से रिलेटेड है, और इसके आसपास के एरिया में कौन कौन से सागर हैं? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट में हम आपको देखेंगे कि कौन कौन इसने कमेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज के लिए इतना ही था, इतने क्वेश्चन थे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो भी है आप लोग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसके उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट, ये तो आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग और बढ़ाएं इसको, जिससे मैं और अच्छे से इस पर मेहनत कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।